चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन। यह है ऐलान मसीह के क्रूस का। वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेरितों के काम अध्याय 8 वचन 5 से लेकर 8 तक। और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्धात्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस घटना में बताया गया है कि प्रभु यीशु का चेला फिलिप्पुस सामरिया नाम के एक नगर में जाकर वहाँ पर यीशु के नाम का प्रचार करने लगा। उस नगर में जाकर वहाँ उसने मसीह का प्रचार किया और जो बातें वो लोगों को बता रहा था और जो चिन्ह वो दिखा रहा था, ये देखकर लोग बड़े मन लगाकर उसकी बातों को सुन रहे थे, क्योंकि बहुत लोगों में से अशुद्धात्माएं निकल जा रही थी, बहुत लकवे के बीमारी ठीक हो रहे थे, लंगड़े भी ठीक हो रहे थे और ये सारी बातों के कारण उस नगर में बहुत बड़ा आनंद फैल गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु का चेला फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाता है और वहां जाने के बाद वो मसीह का प्रचार करता है। वचन में साफ कहा गया है कि उस नगर में जाने के बाद उसने वहां पर मसीह का प्रचार किया। यानी उसने क्या किया? उसने प्रभु यीशु के बारे में लोगों को बताया। उससे क्या हो गया? लोगों ने उसकी बातों को बड़े मन लगाकर सुना, बड़े दिल से सुना। उन्होंने फिलिप्पुस की बात को इसीलिए सुना कि वो केवल बोल नहीं रहा था, बल्कि उसके द्वारा परमेश्वर वहां पर चमत्कार भी दिखा रहा था। जब भी वो मसीह का प्रचार कर रहा था, जब वो प्रभु यीशु के बारे में लोगों को बता रहा था, तब लोगों में से दुष्ट आत्माएं निकल जा रही थी, बीमारियां निकल जा रही थी, लोगों की बीमारियां खत्म हो रही थी। जो लकवे के बीमार थे वो भी ठीक हो रहे थे, लंगड़े भी ठीक हो रहे थे। इतने बड़े बड़े चमत्कार देखकर लोग उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और इसके कारण, इस वजह से, यानी मसीह का प्रचार वहां पर होने के कारण उस पूरे नगर में एक बड़ा आनंद फैल गया। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर था तब वह खुद भी यही काम किया करता था। वो लोगों को उपदेश देता था और दूसरा काम करता था, लोगों को चंगाई देता था, उनकी परेशानियों को निकाल देता था, उनके दुखों को निकाल देता था। जब प्रभु यीशु धरती पर था तब उसने इन दो कामों के अलावा और तीसरा कुछ काम नहीं किया। वो दो ही काम करता था। गांव गांव में, नगर नगर में जाता था और हमेशा वो दो काम करता था। पहला काम वो करता था, लोगों को उपदेश करता था, उनको परमेश्वर के वचन बताता था, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता था, परमेश्वर की बातें उन्हें सिखाता था। और दूसरी बात, वो लोगों को छूता था, चंगा करता था, उनकी परेशानियों को, उनके बीमारियों को निकाल देता था। हालेलुया। प्रभु यीशु ने 3.5 साल इज़राइल देश में यही काम किया। जाने से पहले उसने अपने चेलों को भी यही काम दे दिया। वो स्वर्ग में चला गया, क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जिंदा हो गया, 40वें दिन आसमान में चला गया। और जाने से पहले उसने अपने चेलों को यही काम देकर वो चला गया कि जो मैंने किया वही तुम भी करो, जो मैंने तुम्हें करने के लिए सिखाया है वो तुम भी जाकर दुनिया को सिखाओ। और इतना कहकर वो ऊपर आसमान में चला गया, क्योंकि वो स्वर्ग से उतरा था और उसको वापस स्वर्ग में जाना था। वो स्वर्ग में चला गया और उसके बाद 50वें दिन चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर गया। सारे चेले पवित्र आत्मा से भर गए। इस पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु ने पहले ही उनके साथ वादा किया था। उसने पहले ही बताया था कि मेरे जाने के बाद पवित्र आत्मा आ जाएगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। और जैसा प्रभु ने बोला था वैसा ही हो गया। उसके जाने के बाद 50वें दिन जब ये चेले प्रार्थना कर रहे थे तब स्वर्ग से उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर गया। सारे चेले पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया, हालेलुया। और जब उनमें पवित्र आत्मा उतर आ गया तब उनके अंदर परमेश्वर का एक महान सामर्थ आ गया। ये परमेश्वर के सामर्थ से भर गए और वहां से बाहर निकलकर वो भी वही काम करने लगे जो काम प्रभु यीशु खुद कर रहा था। लोगों को प्रचार करना, उपदेश करना और यीशु के नाम से लोगों को चंगाई देना, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालना, यीशु के नाम से लोगों के जीवन के दुखों को खत्म करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चेलों का काम ये चलते गया और आज 2000 साल बाद हम देखते हैं आज तक प्रभु यीशु के चेले यही काम कर रहे हैं। यीशु के नाम का प्रचार करना और यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालना, बीमारियों को निकाल देना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सच्चा आनंद और सच्ची शांति उसी दिल में आती है, उसी घर में आती है, उसी गांव में आती है, उसी नगर में आती है जहां पर प्रभु यीशु का नाम पहुंच गया हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा गया है कि पूरे नगर में आनंद फैल गया, पूरा नगर आनंद से भर गया। ये फिलिप्पुस प्रभु यीशु का चेला एक साधारण मनुष्य था। उसने उस गांव में जाकर क्या दिया लोगों को जिसके कारण लोग हंसने लगे। उसने उस गांव में जाकर लोगों को क्या बांटा जिसके कारण लोगों के जीवन में खुशी आ गई, दुख निकल गया, लोग हंसने लगे। क्या दिया उसने? लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, यहाँ आने के बाद एक बार आते हैं और बाद में बार बार आते रहते हैं। पहली बार कोई तो जबरदस्ती उनको लेकर आते हैं, पर बाद में किसी को जबरदस्ती लाना नहीं पड़ता है। जो एक बार आ गया और जिसने यीशु को पा लिया वो बार बार खुद से आते रहता है। क्यों आते हैं लोग यहाँ पर? क्यों आते हैं? उन्हें खुशी मिलती है, शांति मिलती है। खुशी क्यों मिलती है? आप लोगों को यहाँ पर शांति क्यों मिलती है? आपको हम यहाँ पर क्या देते हैं जिसके कारण आपको खुशी मिलती है, शांति मिलती है और जिसके कारण आप इतने दूर से यहाँ पर आते हैं?
जो फिलिप्पुस ने वहां पर लोगों को दिया वही हम भी दे रहे हैं। फिलिप्पुस ने वहां क्या दिया? प्रभु यीशु का नाम दिया, प्रभु यीशु की बातें दी, प्रभु यीशु का सामर्थ दिया। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को खुश करने के दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं, बहुत तरीके। जब स्कूल में किसी का बर्थडे होता है तब वो क्या करता है? सबों को चॉकलेट बांटता है और अपने क्लास टीचर को कुछ तो गिफ्ट देता है। किस लिए? खुश करने के लिए। आप किसी के शादी में जाते हैं तो उन्हें अलग अलग तरह के गिफ्ट देते हैं। क्यों देते हैं? उन्हें खुश करने के लिए। हम एक दूसरे को खुश करने के लिए अलग अलग चीजें दे देते हैं। एक पति अपनी औरत को खुश करने के लिए उसको नया कपड़ा खरीद कर देता है। एक औरत भी अपने पति को खुश करने के लिए उसके रास्ते से कोशिश करती है। और दुनिया का हर मनुष्य दूसरों को खुश करने के लिए अलग अलग रास्ते से कोशिश करते हैं, पर उसके द्वारा जो भी खुशी हमें मिलती है वो पल भर के लिए रहती है और वो हमेशा हमारे साथ बनी नहीं रहती है। वो खुशी थोड़े समय के लिए रहती है क्योंकि वो दुनिया की खुशी होती है, पर परमेश्वर हमें उसकी स्वर्ग की खुशी देना चाहता है, पवित्र आत्मा की खुशी देना चाहता है, पवित्र आत्मा का आनंद देना चाहता है। पर ये पवित्र आत्मा की खुशी और पवित्र आत्मा की शांति किससे मिलती है? केवल और केवल प्रभु यीशु के द्वारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिलिप्पुस ने लोगों को पैसा नहीं बांटा जिसके कारण लोग खुश हो गए और हंसने लगे और उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनने लगे। फिलिप्पुस ने लोगों को खाना नहीं बांटा, कपड़ा नहीं बांटा, सोना नहीं बांटा कि जिसके कारण वो खुश हो गए, हंसने लगे और उसकी बात को सुनने लगे। उसको खाना बांटने की जरूरत नहीं थी, कपड़ा बांटने की जरूरत नहीं थी, लोगों को सोना देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सोने से बढ़कर उसके पास कुछ तो था, प्रभु यीशु का महान नाम। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन चेलों को पवित्र आत्मा मिल गया उस दिन से लेकर आज के दिन तक दुनिया का हर प्रभु यीशु का चेला लोगों को एक ही बात दे रहा है, यीशु का नाम दे रहा है। और ये यीशु का नाम, ये एक नाम इंसान के लिए काफी है। जब ये नाम मिल जाता है इंसान का जीवन बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब ब्रदर ने आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र शुरू किया और कुछ महीनों के बाद दूर दूर से लोग आने लगे, तब गांव वाले सोच रहे थे कि लोग यहाँ पर क्यों आते हैं, इतने दूर से लोग यहाँ पर क्यों आते हैं, इन्हें मिलता क्या है। प्रभु यीशु का सच्चा चेला जब खड़ा रहता है वो लोगों को क्या देता है जिसके कारण लोग आते हैं, जिसके कारण लोग उसकी सुनने के लिए भीड़ करते हैं, जिसके कारण लोगों को खुशी मिलती है, शांति मिलती है, लोगों के जीवन में सच्चा आनंद मिलता है। क्या देता है वो लोगों को? खाना नहीं, कपड़ा नहीं। हमने आपको सोना नहीं दिया, हमने आपको पैसा नहीं दिया, हमने आपको जमीन जायदाद नहीं दी, हमने आपको प्रभु यीशु का नाम दिया। यीशु का नाम, ये एक नाम हमारे लिए काफी है, हमारे पूरे जिंदगी को बदलने के लिए, हमारे जीवन में खुशी देने के लिए, शांति देने के लिए। पूरी दुनिया खुशी की खोज कर रही है, पूरी दुनिया आनंद और शांति की खोज कर रही है और उसके लिए अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं, पर दुनिया नहीं जानती सच्ची खुशी, सच्चा आनंद केवल एक ही के द्वारा है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। वो अकेला काफी है, वो अकेला काफी है। जिसके दिल में यीशु आ गया उसके दिल में शांति आ गई। जिस दिल में यीशु आ गया उस दिल में शांति आ गई। जिस दिल में यीशु आ गया वो दिल आनंद से भर गया। जिस दिल में यीशु आ गया वो दिल खुशी से भर गया, शांति से भर गया। स्वर्ग की खुशी,
परमेश्वर की खुशी, कभी खत्म न होने वाली खुशी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में बताया है फिलिप्पुस के द्वारा जो चिन्ह हो रहे थे, आप ये चिन्ह देख रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, उनके दिल में परमेश्वर की खुशी आ रही है। ये चिन्ह है कि प्रभु यीशु यहाँ पर मौजूद है, वो काम कर रहा है, वो चमत्कार दिखा रहा है, वो लोगों के दिल को बदल रहा है, वो लोगों के दिल में खुशी दे रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु का नाम इंसान के लिए काफी है। ये केवल 2 अक्षर से बना हुआ नाम यीशु हमारे लिए काफी है, आपकी पूरे जिंदगी के लिए काफी है, क्योंकि वो आपके साथ आज रहेगा, कल रहेगा, मरते दम तक रहेगा, और मरने के बाद वही आपको जिंदा उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम आज का सोचते हैं, कल का सोचते हैं, 1 साल के बाद का सोचते हैं, 10 साल के बाद का सोचते हैं। आज यीशु आपके साथ रहेगा, कल रहेगा, 10 साल के बाद रहेगा। जब तक आप शरीर में जिंदा है वो आपके साथ रहेगा, और मरने के बाद वही आपको जिंदा उठाएगा, वही आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा। वो अकेला हमारे लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो अकेला हमारे लिए काफी है। इसीलिए मैंने बताया, एक बार आपको यीशु मिल गया तो आपको सच्ची खुशी मिल गई, आपको और कुछ पाने की जरूरत नहीं है। यदि आपने प्रभु यीशु को पा लिया है, यदि आपने यीशु को पहचान लिया है, और यदि उसको आपने ग्रहण किया है, तो आपको दुनिया में और कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको सब कुछ मिल गया है, जीवन को आपने प्राप्त कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने प्रभु यीशु को पा लिया, इसका मतलब आप बोरीवली में पहुंचे और आगे स्टेशन है, ऐसा नहीं है। आपने यीशु को पा लिया यानी आप चर्च गेट में पहुंच गए हैं, आगे स्टेशन नहीं है, यही मंजिल है। वो अकेला आपके लिए काफी है। आप उस पर भरोसा करोगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हर पल आपके दिल में परमेश्वर की खुशी रहेगी, परमेश्वर की शांति रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, समस्या नहीं आएगी, कठिनाइयां नहीं आएगी। दुख, कठिनाइयां, समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा, पर जब यीशु हमारे साथ नहीं था तब हम अकेले सामना करते थे और गहराई में जाते थे, पर अब यीशु हमारे साथ है। हमारे दुख के समय वो हमारे साथ है, संकट के समय वो हमारे साथ है, परेशानी के समय वो हमारे साथ है। वो अकेला हमारे लिए काफी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु का नाम, केवल ये अकेला नाम हमारे पूरे जिंदगी के लिए काफी है। जिसको यीशु मिल गया है उसे जीवन मिल गया है, उसे खुशी मिल गई है, शांति मिल गई है। जहाँ जहाँ यीशु का नाम बताया जाता है और जो जो लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, उनका जीवन बदल जाता है। उन्हें हंसने के लिए सोने की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें हंसने के लिए गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें हंसने के लिए बड़े बंगले की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें हंसने के लिए बहुत पैसा और जमीन जायदाद की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके दिल में जो यीशु है वो उन्हें हर पल खुशी देते रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो अकेला हमारे लिए काफी है, क्योंकि प्रभु यीशु जीवन है, वो ही जीवन है। फिलिप्पुस ने उस नगर में जाकर मसीह का प्रचार किया, यानी मसीह की बात बताई। आज भी प्रभु यीशु के चेले मसीह की बातें बता रहे हैं। मसीहा यानी मुक्तिदाता, बचाने वाला, छुड़ाने वाला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब पापी हैं,
पाप की वजह से हम शैतान के गुलाम बन जाते हैं। हम सब पापी है, पाप की वजह से हमारा जीवन श्रापित बन जाता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमसे नफरत करता है, ऐसा नहीं परमेश्वर ने हमारा त्याग किया है, हमको छोड़ दिया है, वो हमें मार डालना चाहता है, वो हमारा नुकसान करना चाहता है, वो हमारा विनाश करना चाहता है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर प्यार है, अनंत प्यार है। उसका दिल करुणा से भरा हुआ है, उसके दिल में हमारे लिए प्यार भरा हुआ है। पर हमारे पाप की वजह से परमेश्वर का प्यार हम तक पहुंचता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी पाप की वजह से परमेश्वर का प्यार हम तक पहुंचता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का प्यार, हम और परमेश्वर, हमारे बीच में जो पाप है वहां पर ये पाप रुकावट बनते जा रहे हैं। वो प्यार करता है पर पाप की रुकावट है, इसीलिए उसका प्यार पहुंचता नहीं है। कितने बार हम बोलते हैं वो परमेश्वर इतना प्यार करता है तो मैं बीमार क्यों हूं, मेरे जीवन में परेशानी क्यों है, मेरे जीवन में संकट क्यों है, मैं इतना निराशा में क्यों गिरा हूं, मेरे जीवन में इतना अंधकार क्यों है। एक ही वजह है, हम पापी है। हमारे पाप रुकावट बन गए हैं कि परमेश्वर का प्यार हम तक ना पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। पाप की वजह से हम परमेश्वर से अलग हो गए हैं, उससे हमारा रिश्ता टूट गया है। अलग होने के कारण उसका प्यार हम तक नहीं पहुंच रहा है। पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इंसान बनकर धरती पर आ गया। वो खुद परमेश्वर था पर वो इंसान बना हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह इंसान बनकर धरती पर आया, हमारे पापों का सारा बोझ उसने अपने ऊपर उठाया, हमारे लिए उसने क्रूस पर बलिदान किया, ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा हर पापी मनुष्य को पापों की क्षमा मिल जाए, वो पाप के बंधन से मुक्त हो जाए। पाप की वजह से हमारे ऊपर शैतान को अधिकार मिलता है, पर जब यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों को मिटाया जाता है, हमें पापों की क्षमा मिल जाती है, तब शैतान का अधिकार हमारे जीवन से खत्म हो जाता है। और जो परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूट चुका था वो फिर एक बार जुड़ जाता है और उसका प्यार हमारे जीवन में बहना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के द्वारा हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं, यीशु के द्वारा हम परमेश्वर के लोग बन जाते हैं, परमेश्वर के अपने लोग, उसके घर के लोग बन जाते हैं। उसका प्यार हमारे जीवन में बहना शुरू हो जाता है। यीशु के द्वारा हमें स्वर्ग की आशीष मिलना शुरू हो जाता है। यीशु के द्वारा हमारा नाम स्वर्ग के जीवन के किताब में लिखा जाता है, क्योंकि ये पाप है जिसके कारण हमारी आत्मा विनाश की ओर जा रही थी। पाप की वजह से मनुष्य का धरती का जीवन श्रापित बन जाता है। पाप की वजह से मनुष्य शैतान का गुलाम बन जाता है। पाप की वजह से मनुष्य का धरती का जीवन अंधकार और सारे प्रकार के दुखों से भर जाता है। और पाप की वजह से मरने के बाद मनुष्य की आत्मा का विनाश होता है, यानी उसकी आत्मा नरक में जाती है। पर प्रभु यीशु पर विश्वास करने के कारण जब एक पापी मनुष्य को क्षमा मिल जाती है, उसकी आत्मा धर्मी बन जाती है, तब उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोला जाता है। स्वर्ग के जीवन के किताब में उसके नाम को लिखा जाता है। और जितने लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करके मर जाएंगे, वो मरने के बाद आत्मा में जिंदा हो जाएंगे और स्वर्ग में अनंत काल परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु का यह एक नाम हमारे लिए काफी है। यदि हमें यीशु मिल गया, इसका मतलब हमें पापों की क्षमा मिल गई। यदि आपको पापों की क्षमा मिल गई तो आप परमेश्वर के बेटे बन गए, आप परमेश्वर की बेटियां बन गई। आपको यीशु मिल गया यानी आपने परमेश्वर के घर में प्रवेश कर लिया है। स्वर्ग से परमेश्वर के आशीषों का आपके जीवन में बहना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये जिंदगी खत्म होने के बाद आपकी अगली जिंदगी स्वर्ग में शुरू हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु यीशु का नाम इंसान के जीवन में सच्ची खुशी लाता है। दुनिया कितनी कोशिश कर रही है, कितनी प्रयास कर रही है खुशी पाने के लिए, शांति पाने के लिए। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह हमें सच्ची खुशी देने के लिए आया है, सच्ची शांति देने के लिए आया है। आपको पैसे की जरूरत नहीं है, सोना चांदी की जरूरत नहीं है, बड़े बंगले की जरूरत नहीं है। आपको प्रभु यीशु को पाने की जरूरत है, उसे दिल में ग्रहण करने की जरूरत है, उसका हाथ पकड़कर चलने की जरूरत है। क्योंकि यदि आपने यीशु को पा लिया तो आप जीवन में खुशी पाओगे, शांति पाओगे, आपकी बीमारियां निकल जाएगी, परेशानियां निकल जाएगी। आपके जीवन के हर दुख के समय, हर परेशानी के समय, हर संकट के समय वो आपके साथ रहेगा, वो आपको धीरज देगा, वो आपकी मदद करेगा और सही समय पर वो आपको दुख से बाहर निकालेगा और बहुतायत से आशीषित करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु का एक नाम आपके लिए काफी है, मेरे लिए काफी है और दुनिया के हर मनुष्य के लिए काफी है। जहां यीशु का नाम का प्रचार होता है वहां से दुष्ट आत्माएं भाग जाती है, क्योंकि शैतान यीशु का नाम अपने कान से नहीं सुन सकता है। जहां यीशु का स्वीकार हो जाता है वहां से शैतान के काम खत्म हो जाते हैं। यूहन्ना ने अपनी पत्री में लिख कर रखा है कि शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए परमेश्वर का पुत्र दुनिया में प्रकट हो गया। यीशु इसीलिए दुनिया में आ गया कि शैतान के कामों को नष्ट करे। जहां यीशु के नाम का प्रचार होता है वहां से शैतान निकल जाता है। जहां यीशु का नाम बोला जाता है, जहां यीशु का नाम लिया जाता है वहां से शैतान भाग जाता है, क्योंकि शैतान यीशु का नाम अपने कानों से सुन नहीं सकता है। शैतान ने हर इंसान को पाप के द्वारा अपने बंधन में रखा था, अपने हाथ में रखा था। पर पापी इंसान के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर बलिदान किया और इस बलिदान के द्वारा उसने शैतान को पूरी तरह से हराया है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, यीशु को अपने दिल में ग्रहण करता है, उसके जीवन से शैतान को निकल जाना ही पड़ता है। यदि आपने यीशु पर विश्वास किया और यीशु को ग्रहण किया तो शैतान को आपको छोड़कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि शैतान और किसी नाम से नहीं डरता है, बस एक ही नाम से डरता है, प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग यहाँ पर आकर गवाही देते हैं 10 साल से दुष्ट आत्मा की बीमारी थी, 15 साल से दुष्ट आत्मा की तकलीफ थी, कितने सारे इलाज किए, कितने सारे भगत मांत्रिकों के पास गए। जब जाते थे, इलाज करते थे, थोड़ा समय असर होता था, फिर से तकलीफ बढ़ जाती थी। प्रार्थना में आ गए, प्रभु यीशु पर विश्वास किया और दुष्ट आत्मा निकल गई। क्या हो गया? दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर क्यों गई? जब आप भगत मांत्रिक के पास जाते थे तब आपको दुष्ट आत्मा एक दिन के लिए छोड़ती थी, एक सप्ताह के लिए छोड़ती थी और दोबारा वापस आपके पास आ जाती थी। प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद दुष्ट आत्मा हमेशा के लिए क्यों छोड़कर गई? क्योंकि जिस दिल में यीशु रहता है उस दिल में दुष्ट आत्मा नहीं रह सकती है। जिस दिल में यीशु रहता है वहां शैतान की आत्मा नहीं वास कर सकती है। शैतान और किसी को नहीं डरता है, बस यीशु के नाम को डरता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप सच्ची खुशी पाना चाहते हैं, सच्ची शांति पाना चाहते हैं तो प्रभु यीशु को पहचानो, उस पर विश्वास करो, उससे अपने दिल में पूरी तरह से ग्रहण करो। और कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको आपके पापों का बोझ उठाने की जरूरत है। हम पापी है पर हमें हमारे पापों का बोझ लेने की जरूरत नहीं है, हमें हमारे पापों की सजा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने एक बार हमारा बोझ उठाया है, उसने एक बार हमारे पापों की सजा ली है। हमें दोबारा सजा लेने की जरूरत नहीं है, हमें बस विश्वास करना है कि उसने मेरे लिए बलिदान किया है, उसने मेरे पापों को उठाया है, उसने मेरे पापों की सजा ली है। मुझे पापों की सजा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने मुझे बचाया है। वो मेरा प्रभु है,
वो मेरा मुक्तिदाता है, वो मेरा बचाने वाला है। आपको विश्वास करना है और उसे दिल में ग्रहण करना है। क्या हो जाएगा? शैतान आपके जीवन से भाग जाएगा, सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाएंगे और आपका जीवन स्वर्ग की शांति से और खुशी से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस दिल में यीशु का नाम आता है वो दिल शांति से भर जाता है। जिस घर में यीशु का नाम पहुंचता है वो घर खुशी से भर जाता है। जिस गांव में यीशु का नाम जाता है वो गांव खुशी से भर जाता है। और जिस देश में यीशु का नाम जाता है वो देश भी खुशी से भर जाता है, क्योंकि सच्ची खुशी, सच्ची शांति यीशु के द्वारा हमें प्राप्त होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।